कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस प्रार्थना के माध्यम से हमें प्रभु की आशीष और कृपा मिलती है। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में हम भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। बड़े साहस के साथ हम प्रभु के सानिध्य में आए। हृदय की गहराई से समय हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं, प्रभु से जुड़ जाएं, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। इस समय वो हमारे साथ है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें, अपने हृदय और मन को एकाग्र करें, प्रभु के सानिध्य का अंगीकार करें, विश्वास में प्रभु के साथ जुड़ जाएं। वह सर्वशक्तिमान है, वह हमें बंधनों से आजाद करता है, वह हमारे हर प्रकार के रोग को दूर करता है, वह हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु के सानिध्य में आइए।
अपने जीवन की सारी व्यथाओं को, सारे दर्द पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। वह एक करुणामय प्रभु है, हमारे पापों को अनदेखा करने वाला प्रभु, हमारे जीवन के हर प्रकार के अपराध को मिटाने वाला प्रभु। उन्होंने स्वयं कहा है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। प्रभु ने स्वयं कहा है, एक पश्चातापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। आइए हम बड़े आनंद के साथ इस प्रार्थना में भाग लें। प्रभु का आत्मा आपकी ओर, आप पर इस समय मंडरा रहा है। प्रभु की आत्मा में आइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में बैठने की कृपा दीजिए। मुझे पूर्ण हृदय से इस प्रार्थना में भाग लेने की कृपा दीजिए। अपने सारे कामकाज को दूर कीजिए और हृदय से प्रभु के साथ जुड़ जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने आपको बुलाया है, इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बैठाया है। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो बड़े आनंद के साथ, भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। एक एक भाई बहन पर इस समय आशीर्वाद देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में फिर एक बार स्वागत करता हूं। इस प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को अलग अलग प्रकार की कृपाएं मिल रही हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कई लोग हमें खबर देते हैं उसके बारे में, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सारा यश, सारी महिमा प्रभु को मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में कुछ किस्से हैं जो हमारे जीवन से मिलते जुलते हैं। उसमें से एक किस्सा है मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 8 वाक्य 23 से। वहां पर हम पढ़ते हैं, ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु के साथ नाव में सफर कर रहे थे, और यहां पर लिखा हुआ समुद्र, ये गलीलिया झील है। गलीलिया झील काफी बड़ा है, उसमें भी लहरें उठती हैं। वे झील के बीचों बीच पहुंच गए थे, तब बड़ी लहरें उठने लगी और वे घबरा गए, और उन्होंने जाकर प्रभु यीशु को जगाया जो सोए हुए थे। सोचिए, उसी परिस्थिति में, उसी नाव में यीशु सोए हुए थे। मैं तो सोचता हूं यीशु सो नहीं रहे थे, सोने का अभिनय कर रहे थे।
यानी इतने नाव डगमगा रही थी, ऐसे में कौन सो सकता है। प्रभु निश्चिंत थे, शिष्य घबरा गए। हालांकि शिष्यों ने बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह देखे थे, इसके बावजूद वे घबरा गए और यीशु के पास जाकर कहा कि प्रभु हमें बचाइए, क्योंकि हम डूब रहे हैं। प्रभु ने सबसे पहले उनको डांटा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो। जिनका विश्वास कमजोर रहता है वो ज्यादा डरता है, जिनका विश्वास मजबूत रहता है वो डरता नहीं है। परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों न हो, कितनी खतरनाक क्यों न हो, वो डरता नहीं है, उसके अंदर साहस बना हुआ है। तो प्रभु ने उनसे पूछा कि अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो। उसके बाद प्रभु ने आंधी को और लहरों को शांत किया और शांति छा गई। जीवन में जब कठिनाइयां आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं, असह्य पीड़ा आ जाती है, तो कई विश्वासी लोग डगमगाते हैं। अभी 2-3 सप्ताह पहले की बात है, हमारे यहाँ एक बहन के घर पे उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। ज़्यादा खतरनाक नहीं है, जानलेवा बीमारी नहीं है, तब भी वो बहन और पूरा परिवार घबरा गया। इस घबराहट में किसी ने कह दिया कि फलाने जगह जाने से फायदा मिलेगा, और वे लोग गए भी। हालांकि बाद में उन्होंने बहुत ज्यादा पछताया। हमारे जीवन में जब पीड़ाएं आती हैं, वो हमारे विश्वास की परख का समय है। हम दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ते हैं। दानियल अपने देश से दूर बाबुल में निर्वासित था, लेकिन उसकी खूबियों के कारण वह राज दरबार में रह रहा था। राजा उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन दरबारियों को उसके प्रति बहुत ज्यादा ईर्ष्या थी। इसीलिए राजा से एक ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाया कि महाराज आप ऐसा आदेश दें, आने वाले 40 दिन तक इस देश में रहने वाला कोई भी आपके अलावा और किसी की आराधना नहीं करेगा। जो उसके विपरीत जाएगा, जो उसका उल्लंघन करेगा, उसको मार डाला जाएगा। राजा ने मंजूरी दे दी, नियम बनाया गया। वे लोग चाहते थे किसी तरह से दानियल को समाप्त कर दें, क्योंकि दानियल अपने ईश्वर की आराधना किया करता था। वचन में लिखा हुआ है कि दानियल अपने रिवाज के अनुसार प्रतिदिन 3 बार घुटनों के बल अपने ईश्वर की धन्यवाद की प्रार्थना करता था। और लोगों ने जाकर राजा से कहा कि आपका प्रिय मित्र दानियल आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है, आपने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना होगा। आधे हृदय से राजा ने मंजूरी दी, और इस तरह दानियल भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया। दानियल भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया। पूरी रात वो वहां पड़ा रहा। दानियल को मालूम था कि अगर मैं राजा की इस आज्ञा का उल्लंघन करूंगा और अपने ईश्वर की ही आराधना करूंगा तो मैं मार डाला जाऊंगा। लेकिन दानियल ने ईश्वर पर से अपने विश्वास, आस्था और भरोसा को नहीं छोड़ा। वो भूखे शहर के खड्ड में पड़ा रहा, लेकिन ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेर के मुंह को बंद कर दिया। शेर कुछ नहीं कर पाया। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, राजा रात भर सो नहीं पाया, और बड़े सवेरे वह कब उस खड्ड के पास आया और उसने पूछा, दानियल जीवंत ईश्वर के सेवक,
तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा आप सदा जीवित रहें। मेरे ईश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। आगे वचन में लिखा हुआ है वाक्य 24 में कि उसके शरीर पर, दानियल के शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। जब दानियल खड्ड से बाहर लाया गया, दानियल के शरीर पर एक भी घाव नहीं था, क्योंकि वह अपने ईश्वर पर भरोसा रखता था। ये भरोसा एक बहुत बड़ा शब्द है। जब विश्वास पक जाता है तो वो भरोसा बन जाता है, उसमें साहस भरा हुआ होता है। स्तोत्र 125 उसके वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर विश्वास का भरोसा रखता है वह सियोन पर्वत के सदृश है, जो अचल है और अटल है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत की तरह है, जो अचल है और अटल है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, मैं लोगों से कहा करता हूं, हमारा जीवन विश्वास की नोक पर खड़ा है। हमारा जीवन विश्वास की नोक पर खड़ा है। जब विश्वास का नोक डगमगाएगा तो हमारा जीवन गिर जाएगा। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। हम अन्य लोगों की तरह नहीं हैं। प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हमारा जीवन विश्वास की नोक पर खड़ा है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। कुछ दिन पहले एक भाई यहां पे आए थे, काफी दिन तक यहां पे रहा। उसने मुझसे मिलते समय एक बात कही कि मेरी पत्नी दूसरे बच्चे को जन्म दे रही थी। उससे 2-3 महीना पहले डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना होगा। कारण क्या था? बच्चा उल्टा पड़ा हुआ था। गर्भाशय में बच्चा उल्टा पड़ा हुआ था और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस भाई ने कहा नहीं, उसका ऑपरेशन नहीं होगा, उसका नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन नहीं होगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, डिलीवरी के समय से तुरंत पहले बच्चे ने छलांग मारा और जहां पैर था वहां सिर आ गया। नॉर्मल डिलीवरी हुई। अक्सर हमारी समस्या यह है कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है। स्तोत्र 16 वाक्य 8 में क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ है, मैं प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। इस वचन को दोहराइएगा बार बार। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं विचलित नहीं होऊंगा। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 118 में उसके वाक्य 6 से 8 तक, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। कितना जबरदस्त वचन है।
एक बार और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं को डटकर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हमें अपने भरोसे को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हमारा भरोसा बढ़ जाएगा तो हम देखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य करेंगे। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 32 उसके वाक्य 10 में, दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की श्रद्धा घेरे रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। दुखों से गुजरना पड़ता है, परेशानियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन प्रभु की कृपा उसे घेरे रहती है। कितना सुंदर वचन है। आपने अय्यूब की कहानी सुनी है। अय्यूब के जीवन में जितना धन था, बहुत धनी इंसान था, वो धर्मी था, प्रभु भक्त था। अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति शैतान ने भेजी। उसके जानवर ले जाए गए, उसके दास दासियां मार डाली गई, उसके ऊंट ले जाए गए और दास दासियां मारी गई। हर एक घटने के बाद कोई ना कोई अय्यूब के पास दौड़ कर आता था और कहता था। शैतान अय्यूब को एक के बाद एक दुख देकर तोड़ना चाहता था। ऐसा ही होता है। लोग बोलते हैं ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। अब वे घबरा जाते हैं। अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक एक दुख, एक के बाद एक दुख। अंत में अय्यूब के सारे बच्चे दब कर मर गए। अब क्या रहा उसके पास? और अंत में उसके शरीर पर फोड़े आ गए। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम अपने ईश्वर पर क्यों विश्वास करते हो? ईश्वर को कोस कर मर जाओ। अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से आया था, मैं नंगा ही माता के गर्भ से आया था और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। अय्यूब के भरोसे को कुछ भी तोड़ नहीं पाया। अध्याय 2 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, अय्यूब ने उत्तर दिया, तुम मूर्ख स्त्री की तरह बकती हो। हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों न स्वीकार करें। इतना होने पर भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब ने कहा कि मैं नंगा ही अपनी माता के गर्भ से आया था और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य ईश्वर का नाम। यदि हम ईश्वर से सुख प्राप्त कर सकते हैं, हम दुख क्यों ना प्राप्त करें। मेरे प्रिय विश्वासी और मसीही भाई और बहनों, हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। लूकस के समाचार के अध्याय 17 वाक्य 5 में यीशु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आज हम भी यही कहें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे भरोसे को बढ़ाइए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जीवन के वरदान के लिए।
आज तक तेरे दिए हुए सहारे के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं तू हमारे साथ रहता है। तेरी इस उपस्थिति पर विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए और तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु। प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, ओ प्रभु आए हम आराधना को तेरी। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। पवित्र आराधना को तेरी, मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। तुम्ही हो उजियार तुम हो, बाती तुम्ही हो, ज्वाला तुम्ही हो। दीपक तुम्ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम हो, ज्वाला तुम हो। दीपक तुम्ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम्ही हो, ज्वाला तुम्ही हो। दीपक तुम्ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम हो, ज्वाला तुम हो। संगीत तुम हो, संदेश तुम हो, आवाज तुम हो, आगाज तुम हो। प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। आराधना को स्वीकार कर लो, भेंटों के साथ हृदय को ले लो। कर लो, भेंटों के साथ हृदय को ले लो। आराधना के स्वीकार कर लो, भेंटों के साथ हृदय को ले लो। दिल को हमारे फिर से बचा लो, अपनी धरा को स्वीकार कर लो। प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। ओ प्रभु
पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में आ जाएं। अपने सारे कामकाज को बंद करें। ये पवित्र समय है, आराधना का समय है। प्रभु की कृपा बह रही है। अपनी आंखें बंद रखें और हृदय खोलकर इस समय प्रभु के सानिध्य से प्रभु की आशीषें प्राप्त करें। प्रभु यीशु सुसमाचार में कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 में उसके वाक्य 37 में, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास को बुझाए। हमारे दिल में बहुत सारी प्यास है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे अंतरतम में ईश्वर के लिए प्यास है। आइए हम इस समय प्रभु के करीब आ जाएंगे। हमारी बेचैनी को दूर करने वाले, हमारी थकान को मिटाने वाले, हमारे हर प्रकार के चिंताओं से हमें छुटकारा देने वाले उस महान और सर्वशक्तिमान प्रभु के सानिध्य में आ जाएं। अपने हृदय की गहराई से समय प्रभु का स्वागत करें। प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आ जाइए। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने स्वयं अपने वचन में कहा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और जो तुझ पर विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 27 में तू कहता है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं यीशु। अपने परिवार की परिस्थिति को तेरे सामने लाता हूं, अपने व्यक्तिगत समस्याओं को तेरे सामने लाता हूं, अपने देश को तेरे सामने लाता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय पूरे विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए, प्रभु के दरबार में आइए। अपने विश्वास को बढ़ाइए, भरोसे को बढ़ाइए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के दौरान प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में काम करने जा रहे हैं, ये विश्वास कीजिए और अपनी सारी परिस्थितियों को प्रभु को समर्पित कीजिए। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी परिस्थितियों को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु के हवाले कर दें। हम कई बातों के बारे में चिंतित रहते हैं और अपने आप को दुख देते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, किसी बात की चिंता ना करो। प्रभु ने कहा कि कल की चिंता मत करो, आज की चिंता आज के लिए काफी है। और इसलिए पूरी तरह से समय आजादी के साथ अपने आप को प्रभु के हवाले कर देंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना के जरिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वे तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हर एक भाई बहन की आवश्यकता को तू जानता है, हर एक के पृष्ठभूमि को तू जानता है, हर एक के दिल के भाव को तू जानता है, एक एक धड़कन को तू जानता है। आइए सुन के जीवन में कार्य करने आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हृदय खोलकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा
आत्मा मेरी आत्मा मेरी आत्मा हे ईश्वर हे ईश्वर तेरे लिए प्यासी है, तेरे लिए प्यासी है, तेरे लिए प्यासी है। तेरे लिए प्यासी है। जिस तरह हिरनी जलधारा के लिए हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, तेरे लिए तरसती तेरे है, लिए प्यासी है। तेरे लिए प्यासी है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ तू ही मेरे जीवन की तू ही मेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है, सारी समस्याओं का समाधान, सारे सवालों का जवाब है। सारे सवालों का जवाब है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे हृदय से हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन की सब पीड़ाओं के साथ, जीवन के सब पीड़ाओं के शरीर के थकान के साथ, शरीर के रोगों के साथ शरीर के रोगों के हम साथ तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हे स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हे स्तुति के सिंहासन पर विराज हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया। हे महिमा में प्रभु, हे महिमा में प्रभु, हे भाव प्रभु, हे भाव प्रभु, हे अद्भुत प्रभु, हे अद्भुत हम तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। वो गीत गाते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मुंह खोलकर इस गीत को दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। यीशु का पवित्र रक्त, मूल्यवान रक्त जो हमारे लिए बहाया गया, एक एक बूंद रक्त हमें शुद्ध और पवित्र करता है। प्रभु के दिव्य रक्त के द्वारा इस समय हमें शुद्धिकरण मिले। प्रभु हमें शुद्ध करे, हमारे परिवारों को शुद्ध करे। प्रार्थना कीजिए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उन रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए मैं अपने उन सारे भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि समय अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ
आपका रोग कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही गंभीर क्यों ना हो, एक एक रोग को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। कोई भी रोग यीशु के शक्ति और सामर्थ्य के परे नहीं है। इसलिए अपने रोग को प्रभु को समर्पित करना इस समय, और हृदय खोल कर इस समय प्रभु की स्तुति करते जाना। आइए हम सभी लोग इस समय हमारे बीच में प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक भाई बहन जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। आजादी 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 आजादी। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे